हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुप्रीम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, सुप्रीम स्टडी पॉइंट में आज एक नए टॉपिक लेकर आए हैं, वो हिंदी का है, जो कि संधि चैप्टर हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर वर्ण हो गया, भाषा हो गया, लिपि हो गई, इस तरह की सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर से उस सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। आज है हमारा संधि, और इस संधि के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि संधि को सबसे पहले हम समझेंगे कि संधि का परिभाषा क्या होता है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद इसी वीडियो में बात करेंगे संधि के प्रकार। उसके साथ सबसे मेन टॉपिक, सबसे मेन बिंदु जो है हमारा इस वीडियो में, वो ट्रिक्स के साथ संधि को समझना है ना, उसको पहचानना कि स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, या फिर स्वर संधि का भी 5 प्रकार होते हैं। उस पांचों में से भी अगर पूछ देगा कि यह कौन से प्रकार के हैं, तो आप अच्छी तरह से उस शब्द को देखकर पहचान सकते हैं कि स्वर संधि है या विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है। तो मेन मेरा मकसद यही है कि ट्रिक्स के साथ संधि को पहचानना। तो उससे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे संधि को, फिर संधि के प्रकार। लास्ट में जो हम बताएंगे वो उदाहरण सहित व्याख्या, कुछ ऐसे शब्दों को हम पहचानने के लिए बताएंगे, आपके सामने रखेंगे। उसमें आप बताइएगा कि यह स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, या फिर स्वर संधि है तो कौन प्रकार के हैं। ठीक ना? तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि संधि क्या है। तो संधि का जो परिभाषा होता है बहुत ही इजी परिभाषा हो, लेकिन अगर ये भी भूल जाते हैं कितने बच्चे कि एक लाइन की परिभाषा भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उसका मतलब नहीं समझ में आता है। मतलब क्या होना चाहिए उसका, तभी आप समझ में आएगा, वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा कि संधि का मतलब क्या होता है। संधि जो है वो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि दो छोटा छोटा वर्ण या बड़ा वर्ण, उस दोनों को बीच का जो एक विकार उत्पन्न होता है, एक वर्ण बनता है, एक मात्राएं बनती है, उस प्रकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, वो एग्जाम्पल है देव इंद्र। ठीक ना? देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र। यहाँ पर हम देख रहे हैं देव है और यहाँ पर क्या है? ये इंद्र है ना? और यहाँ पर अगर हम दोनों को सटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देव, ऐसे अगर लिखेंगे तो इंद्र, इस तरह से लिखाएगा, लेकिन इसका सही जो होगा वो होगा देवेंद्र। तो देवेंद्र कैसे हो गया? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देव का लास्ट वर्ड जो अक्षर जो है, लास्ट अक्षर जो है वो व है, व, और व अगर आप बोलिएगा तो व हलंते अ बराबर क्या होता है? व। इसमें अ छुपा हुआ है, और इंद्र का प्रथम जो है, पहला जो है वो ई है ना? यह ई है। स्टार्ट। तो यहाँ जो है व में हलंत अ, व हलंत अ, यानी कि यह व बनता है, और तो इसका लास्ट का अक्षर क्या हो गया? अ। और ई जो है, ई का ई, तो अ और जोड़ ई बराबर क्या होता है? ए होता है। ठीक ना? ए के लिए अ और ई से मिलता है, ए बनता है। तो इसलिए इस दोनों जब शब्द को हम मिलाएंगे तो इससे ए विकार उत्पन्न हुआ, यानी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो ये ई के जगह पर क्या हो जाएगा? ए, और ये ई खत्म हो जाएगा, तब ये हमारा बना है देवेंद्र। एग्जाम्पल बहुत समझ में आया होगा अच्छा से, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम बात करते हैं संधि के प्रकार, है ना? संधि के प्रकार जो अगर हिंदी के हिसाब से देखें तो दो प्रकार ही रहता है, एक संधि का स्वर संधि और दूसरा व्यंजन संधि। अगर संस्कृत के हिसाब से देखें तो ये तीनों होता है। तो किसी किसी हिंदी व्याकरण में ये तीनों दिया रहता है, तो किसी में स्वर संधि और व्यंजन संधि पर ही समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम संस्कृत व्याकरण की बात करें तो वहाँ तीनों आपको मिलेगा, लेकिन हम यहाँ तीनों पढ़ेंगे बारी बारी से, ताकि आपको अगर संस्कृत का भी कुछ मिले तो प्रॉब्लम ना हो। संस्कृत का बहुत सारे वर्ड आता है कंपटीशन जो कि विसर्ग संधि का रहता है ना? तो वहां पर आपको ऑप्शन अगर डाल देगा विसर्ग संधि तो समस्या है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं, और स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। उसको बताएंगे कि किस तरह से हम ट्रिक से पांचों संधि को अलग अलग कर दे, बिल्कुल जादू की तरह। एक बार में आप वीडियो देख लिए ना तो फिर संधि आपको कहीं पर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होगी। तो चलते हैं, देखते हैं स्वर संधि के बारे में।
तो फ्रेंड अब हम देख लेते हैं पहले स्वर संधि, फिर स्वर संधि के प्रकार देखेंगे पांचों, और फिर उसको ट्रिक से समझने की प्रयास करेंगे। तो स्वर संधि द्वारा दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, ठीक ना। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, और चौथा यन स्वर संधि, और पांचवा अयादी स्वर संधि। तो हम अब एक एक प्रकार से बात करते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं एक एक प्रकार की, है ना, स्वर संधि के एक एक प्रकार, जैसे कि बताएं दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादी संधि, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि को। दीर्घ स्वर संधि में एक बात आपको गौर करने की है कि दीर्घ यानी कि बड़ा, दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। बस यही ट्रिक है आपका, दीर्घ का मतलब बड़ा, और दीर्घ स्वर संधि में तो देखिए जादू क्या है। तो जब शब्द में आपको बड़ी मात्रा यानी कि दीर्घ स्वर की मात्रा हो, जैसे कि आ, है ना, दीर्घई और दुर्गऊ, ये सभी दीर्घ स्वर है ना, यानी कि बड़ा। इससे पहले हम बताए थे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, उसमें इस बात की वीडियो में चर्चा है कि कौन सा दीर्घ स्वर है और कौन सा संयुक्त स्वर है, कौन सा हर्ष स्वर है। तो यहाँ दीर्घ स्वर कौन कौन है? आ, दीर्घई और दुर्गऊ। अगर दीर्घ स्वर याद नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको दीर्घ में से बड़ा इस तरह से याद रखना है। तो आ से बड़ा आ, और हर्षई से बड़ा दीर्घई, है ना, ये बड़ी मात्रा वाला है ना। तो बड़ी मात्रा वाला जब भी मात्रा का यूज हो शब्द में तो वह दीर्घ स्वर संधि ही होगा। कैसे? तो जैसे नवागत, नवागत में आकार की मात्रा आया है, आ, नवा, वा, यहाँ आकार की मात्रा आया है, इसलिए यह दीर्घ स्वर संधि होगा। उसके बाद यहाँ देखिए दीर्घुकार की मात्रा है ना, दीर्घुकार की मात्रा यानी कि दीर्घ स्वर संधि, तो यह भानुदय जो होगा यह भी क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि का ही होगा उदाहरण। उसके बाद है परीक्षा, इसमें भी दीर्घिकार की मात्रा है, र दीर्घिकार री, तो ये परीक्षा यानी कि शब्द में दीर्घिकार, दीर्घुकार या आकार की मात्रा लगा हो तो वह शब्द दीर्घ स्वर संधि होगा। अब कुछ ट्रिक्स में एक कंडीशन यह होगा कि पहले आपको यह देख लेना है आकार और दीर्घुकार और बताए दीर्घिकार की मात्रा। अब दूसरा, जिस तरह से पांचों जब ट्रिक कंप्लीट हो जाएगा तब आपको कुछ ना कुछ कंडीशन नजर आने लगा कि सर ये चीज यहाँ भी है और ये चीज यहाँ भी है, तो यह दीर्घ संधि होगा या फिर गुण स्वर संधि होगा। तो यहाँ एक एग्जांपल हम यहीं से डिस्कस करेंगे, इस विरोधय को लेकर आपको यहाँ पर भी बता देंगे कि किस तरह से आपको दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि में। तो गुण स्वर संधि कहलाता है, उसका ट्रिक ये है कि जब शब्द में ए और ओ की मात्रा हो, ए और ओ की मात्रा कहीं पर भी अगर शब्द में लगा हुआ है, उस दोनों में से कोई एक, दोनों का नहीं, दोनों में से कोई एक अगर लगा हुआ है तो वह शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा। जब शब्द में ए या ओ की मात्रा हो वहां गुण स्वर संधि होती है। जैसे परमेश्वर, यहाँ ए की मात्रा है, महोदय यहाँ ओ की मात्रा है, और यहाँ आप बात कर लेते हैं विरोधय। तो यहाँ पर आपको कहने का लिए एक उदाहरण मिलेगा, इसलिए हम जान के ऐसा उदाहरण लिखे। उदाहरण तो बहुत सारा है जो कि आपको इसी तरह का हम 10-20 उदाहरण दे सकते थे, लेकिन कंडीशन आपको जब आएगा सामने तो उस समय बोलिएगा कि सर बताए नहीं, इसलिए हम इस तरह का एक उदाहरण दिए कि यहाँ तो दीर्घिकार की मात्रा है तो कहेंगे कि हम दीर्घ स्वर संधि होगा, और यहाँ पर ओकार की मात्रा है तो कहेंगे कि गुण स्वर संधि होगा। तो होगा कौन? तो जब आप देख लीजिएगा कि कोई भी दूसरा मात्रा नहीं लगा हो, ये तीनों के अलावा कोई भी दूसरा मात्रा नहीं लगा हो, ये तीनों के अलावा, तभी वह दीर्घ स्वर संधि होगा। अगर इस तीनों के साथ कोई तीसरा मात्रा लगा हुआ है, यानी कि ओकार की मात्रा या एकार की मात्रा, या फिर हम अगला भी बताएंगे कुछ मात्रा, अगर वो लग गया तो मेरे मित्र, मेरे भाई, दीर्घ स्वर संधि तब वो नहीं होगा। तो दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि के बिल्कुल आसान तरीका एक बार रिपीट करते हैं कि जब दीर्घ स्वर हो यानी कि आ, दीर्घई, दीर्घऊ हो, तो उस शब्द में और दूसरा कोई मात्रा का चर्चा नहीं हो तो वह दीर्घ स्वर संधि होगा।
और जब ए और ओ की मात्रा कोई दोनों में से एक भी हो शब्द में तो वह गुण स्वर संधि का होगा। अब 3 संधि बच गया, उस तीनों को भी देखते हैं, बिल्कुल आसान लगेगा। वीडियो को अंत तक देखिए, छोड़ के जा कहाँ रहे हैं, बने रहिए वीडियो पर पूरा अंत तक। तो देखिए फ्रेंड, तो अब हम 3 टाइप जो बच गया था वो वृद्धि स्वर संधि और यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, वो तीनों को देख लेते हैं। तो इस तीनों को भी हम ट्रिक से समझ लेते हैं, ठीक ना, बहुत इजी है। वृद्धि स्वर संधि का जो है, वृद्धि स्वर संधि का ट्रिक जो है, जहां शब्द में अई और औ की मात्रा हो। अभी इससे पहले हम बताए थे दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में हम बताए थे कि जहां ए और ओ की मात्रा हो वहां हम लोग उसको गुण स्वर संधि समझेंगे। ठीक एक एक पाए दोनों में आर बढ़ा दीजिए मेरे मित्र। अई और औ जहां जहां होंगे वहां हम वृद्धि स्वर संधि समझेंगे। जहां शब्द में अई और या औ की मात्रा हो वह वृद्धि स्वर संधि होगी। जैसे सदैव, अई की मात्रा, एकाएक अई की मात्रा, वनौषधि औ की मात्रा, ये सभी जो है वृद्धि स्वर संधि है। अगर कहीं समझ में नहीं आएगा किसी शब्द को तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमको नहीं समझे। हम हिंदी पर प्रत्येक चैप्टर में जो भी व्याकरण का चैप्टर है वो सभी चैप्टर का हम बनाते हैं वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा, है ना। तो देखने के लिए कुछ नहीं, वीडियो से सीखने के लिए आपको क्या मिलता है वो देखिए। और वीडियो से अगर जरूर कुछ सीखने के लिए मिला है तो लाइक कीजिएगा, ताकि हमारा मेहनत सफल हो और हम प्रेरित हो आगे और बढ़ाने के लिए। यन स्वर संधि है कि जिस शब्द में य, र और व, ल को साथ नहीं लेना है, ल ले लीजिएगा तो गड़बड़ आ जाएगा। य, र, व तीनों के य, र, व को लेकर के पहले आधा शब्द हो। सबसे इजी तो हमको यही लग रहा है, कौन, यन स्वर संधि है। जिस शब्द में य, र, व, य, र, व लगा हुआ है और उसके पहले कोई आधा मतलब कि अक्षर है, आधा शब्द है, तो वह क्या होगा, यन स्वर संधि होगा। एग्जाम्पल इत्यादि, इत्यादि में य है, आधा अक्षर है पहले, य, र, व, य आधा से पहले आधा अक्षर, ये हो गया यन स्वर संधि। य है, आगे में आधा को ट है प्रत्येक, यह हो गया यन स्वर संधि। क्या है, वह है, आधा अक्षर है, यह हो गया यन स्वर संधि। वह है, आधा अक्षर है, हो गया, ये हो गया यन स्वर संधि। इस तरह से बहुत सारे शब्द है। एक क्लास आपको मिलेगा इस चैनल पर, इसी के रिलेटेड हम जब स्वर संधि खत्म कर देंगे पूरा तो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर बताएंगे, ठीक ना। आपको वहां पर क्वेश्चन देंगे और आप टिक करके। तो फ्रेंड, ये स्वर संधि का जो रिलेटेड वीडियो जो हम बनाएंगे उसको आप अच्छे से देख के और जितना सही लगे, है ना, वो जो आपका आता है उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो नहीं समझ में आएगा, जो क्वेश्चन में कर वीडियो वो भी बताइएगा। अब हम 5वां के बात कर लेते हैं, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में होता है कि जिस शब्द में अय, आय, अव और आव का उच्चारण हो, लेकिन वहां कंडीशन है कि जहां ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं होगी, अयादि स्वर संधि होगी। और एक ट्रिक और ये है कि ये शब्द अधिकतर 3 अक्षर की होती है। तो एक बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 अक्षर के भी हो सकती है, 5 के भी हो सकती है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं हो सकती, लेकिन ये अधिकांश शब्द 3 अक्षर के होते हैं। अगर 3 अक्षर के शब्द मिल गए आपको तो 50% आपको रखना है कि यह क्या हो जाएगा, तो अयादि स्वर संधि। 100% नहीं कहिएगा, 99% नहीं कहिएगा, 50% कह सकते हैं कि यह अयादि स्वर संधि होगा। उसके बाद आपको ये तीनों में कंडीशन यह देखना है कि ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा तो नहीं लगा है। अगर लगा हुआ है तो वहीं पर कैंसिल, अगर नहीं लगा हुआ है तब आगे बढ़ेंगे किसमें, उसको बोल के देखेंगे, पढ़ के, शयन, शयन, अया ना गालक, आल, आया पावक, आव की मात्रा, और यहाँ आयक, आय की मात्रा, यहाँ अयन, अय की मात्रा। उसी तरह नायिका, आयिका, आय की मात्रा यहाँ आ गया। तो उम्मीद करते हैं स्वर संधि में कहीं दिक्कत नहीं होगा। इस 5 ट्रिक बहुत ही अच्छा है ना। 5 में से कंफ्यूजन यही आता है
स्वर संधि किसे कहते हैं तो बताइए दीजिएगा, है ना। लेकिन जब पूछता है कि बताओ कि एकैक में कौन सा संधि है, तो स्वर संधि है। कौन सा स्वर संधि के प्रकार है, तो गुम। गुम में वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं वीडियो को अच्छे से देखिएगा मेरे भाई, और वीडियो को पसंद आई तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने दूसरे दोस्त को भी, ताकि उसको भी आज के बाद आप किसी भी चीज का तैयारी कर रहे, बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, संधि चैप्टर का आपको कहीं पर से कोई दिक्कत है तो पूरा वीडियो देखिए। और अगला इसका पार्ट नंबर 2 में हम लाएंगे व्यंजन संधि, ठीक ना, और पार्ट 3 लाएंगे विसर्ग संधि। इस तरह से 3 पार्ट में हम तीनों प्रकार खत्म करेंगे। इससे पहले वर्ण को भी हम 2 पार्ट में बनाए हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक ना। तो हिंदी का टोटल चैप्टर खत्म होने के बाद ही हम किसी भी दूसरे टॉपिक्स पर स्टार्ट करेंगे। तो पूरा मेरा वीडियो देखिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं नए वीडियो में।